हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। और बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 12th क्लास की एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें आपको सीबीएसई का पैटर्न और जो किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं और जो हम उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज मैं अब आप लोगों के सामने एक पेपर में लेकर के आया हूं जिसका नाम है सैम्पल पेपर क्लास 12th क्लास का। ठीक है, और देखो सैम्पल पेपर के बेस पर ही आपका मतलब सीबीएसई का पैटर्न होता है। ठीक है, पेपर आप इसको किस तरीके सॉल्व करते हैं और अच्छा उसका रास्ता क्या होता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन कैसे आपने इसको सॉल्व करना है, एक है, दो है, तीन है, चार, पाँच के। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के सामने ये वाले टॉपिक में यानी एक पेपर में लेकर के आया हूँ। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, ये आपका सैम्पल पेपर, ये आपका फर्स्ट है। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको अप्रोक्स आप इसको लगा लीजिए कि 20 क्वेश्चन पे 20 सैम्पल पेपर मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा और उसका पैटर्न कैसा होता है और अच्छा हम इसको किस तरीके सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर। देखो, ये आपके क्वेश्चन होते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं और ये है आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन। इसमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू लॉग ई। लॉग ई आपको बेस है, ये लॉग ई एक्स देन एफ डैश ई इज इक्वल टू। अब आपने इसको निकालना है। अब इसका एमसीक्यू दे रखा है ए बी सी डी। ए आपको दे रखा है ए इनवर्स, बी है ई, सी आपको दे रखा है 1 और डी की वैल्यू 0। ठीक है, अब आप इसे किस तरीके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपके सामने एक एक चीज को मैं आपको बताने जा रहा हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है लॉग ई एक्स। ठीक है, आपने इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव कितना होता है, एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव मैं आपको ये बता देता हूं, जैसे डी अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है आपका 1 अपॉन एक्स। अब आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू लॉग ई, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ये कितना आएगा 1 अपॉन लॉग ई एक्स और इसका डेरिवेटिव होता है इनटू में एक्स। ठीक है, तो आपने यहां इसका डेरिवेटिव किया और डेरिवेटिव करने के बाद में एफ डैश ई है ये। ठीक है, तो एक्स की जगह आपने इसकी ई की वैल्यू को पुट किया। ठीक है, कितना आएगा, ये आपका निकलेगा, ये आएगा इसका 1 अपॉन ई लॉग ई। तो लॉग ई की वैल्यू आती है एफ डैश ई, ये वैल्यू आती है इसकी, ये क्या है इसका 1 अपॉन ई या ई इनवर्स, ये आपका आंसर निकलेगा और इसका ऑप्शन ये ए सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पेपर के अंदर सॉल्व करना होगा। वैसे सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये इस क्वेश्चन को अब आप इसे कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें फैक्टोरियल वैसे अभी आपके सिलेबस में है नहीं, ये वाला क्वेश्चन जेई की फॉर्म में मैं अभी आपके सामने इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। इसका ऑप्शन दे रखा है ए में 3 है, बी में 2 है, सी में आपको 1 दे रखा है और डी आपको दे रखा है, क्या आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है नॉट डिफाइंड। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में आपको दे रखा है 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू आता है इसका e रेज टू पावर डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, क्योंकि ये आपका e की पावर x का फॉर्मूला होता है, e की पावर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कितना x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें e की पावर x आपको कितना दे रखा है, x आपको दे रखा था e की पावर डी वाई अपॉन डी एक्स ये। ठीक है, तो x इक्वल टू ई रेज टू पावर डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना निकलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है आपका लॉग ई एक्स, ये आपका आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आता है आपका लॉग ई एक्स। अब आपने देखना है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री आपसे पूछी गई थी। ठीक है, डिग्री कितनी होगी आपकी वैल्यू तो रखी है 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, देखो अब आप सोचेंगे कि सर आपने पहले हमें बताया था कि ऑर्डर और डिग्री में क्या डिफरेंस होता है। ऑर्डर में मैंने आपको बताया था कि जो आपका हाईएस्ट जो आपका डेरिवेटिव होता है वही आपका ऑर्डर होता है। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर की ही आपने इसको क्या देखना है, आपने इसको डिग्री को हम इसको देखते हैं। अब फॉर्म अब आपकी आ गई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की डिग्री कितनी देर की है, 1 है ये, क्योंकि ये क्या है, ये आपका सिंगल डेरिवेटिव है और सिंगल डेरिवेटिव की डिग्री कितनी होगी 1। ठीक है, आपका आंसर आएगा सी, ये आपका आपके सामने दे रखा है, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। उसके बाद ये आपको क्वेश्चन दे रखा है द सिमेट्रिक पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 4 6 8 2 2 -2 7 इज, क्या निकालना है, सिमेट्रिक आपने इसको निकालना है। ए ऑप्शन दे रखा, ए है, बी है, सी है और डी है।
ए इज इक्वल टू वैल्यू आपको दे रखी थी 1 2 4 6 8 2 2 -2 और 7। आपने क्या निकालना है, सिमेट्रिक्स में क्या होता है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो हाफ ऑफ ए की वैल्यू ये है प्लस ए ट्रांसपोज आपको ये दे रखा है। अब ये ट्रांसपोज कैसे है, आपने क्या काम करना है कि रो एंड कॉलम को आपने इसको कन्वर्ट करना है। ये आपकी रो थी, आप इसको कॉलम में लेके गए, तो ये ठीक है, ये आपकी रो थी, आपने इसको कॉलम में ले गए, ये आपकी रो थी और ये आपने इसको कॉलम में कन्वर्ट किया। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि चेंज टू रो, क्या बोलते हैं उसको, रो एंड कॉलम को हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद ए प्लस ए ट्रांसपोज किया, आपने उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपने देखना है कि आपका बी पार्ट, ये आपका ऑप्शन सही है, ये आपका आंसर आएगा बी पार्ट। ठीक है ना, तो देखो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। सिमेट्रिक पार्ट में हम इसको लिखते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, और एक होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम इसको क्या लिखते हैं, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये आपका सिमेट्रिक का क्वेश्चन था, आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। उसके बाद ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर डी डी एक्स इज। अब देखो, अब आपने इसको सॉल्व करना है। सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन के पार्ट में आप इंटीग्रेशन न करके पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ था, तो ठीक है, तो ए स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपने इसको फॉर्मूला को लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद ये आपकी वैल्यू आती है x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2dx। अब उसके बाद x का इंटीग्रेशन निकाला, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x dx निकाला, इसकी डिग्री 1 है। आपने इसको फॉर्मूला लगाना है x की पावर n dx इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस dx अपॉन एक्स, ये आपका log x होगा, माइनस 2 कॉन्स्टेंट है और dx का इंटीग्रेशन आपका x होता है। अब आपने देखना है इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपको ए दे रखा है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं हम इसको। ठीक है, अब उसके आगे आपको क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, dy अपॉन dx इक्वल टू द सॉल्यूशन ऑफ dy अपॉन dx इक्वल टू ax प्लस g डिवाइड बाई by प्लस f रिप्रेजेंट द सर्कल व्हेन a इज इक्वल टू b के इक्वल है, या a इज इक्वल टू माइनस बी है, a इज इक्वल टू माइनस 2b या a इज इक्वल टू 2b। आपने क्या काम करना है, dy अपॉन dx आपको ये दे रखा है ax प्लस जी डिवाइड बाई by प्लस f। आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आप इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट क्या, x dx के साथ और y dy के साथ। हम इसको चेक करते हैं। देखो y आपको नीचे दे रखा है by प्लस f, आपने इसको dy के साथ ये ले लिया, ax प्लस जी इंटू dx आपने इसको किया। इंटीग्रेशन करना है आपने इसको बोथ द साइड। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, आपको दे रखा था ये dy अपॉन dx इक्वल टू ax प्लस जी डिवाइड बाई by प्लस f। ठीक है, तो कितना आएगा, by प्लस f dy इक्वल टू ax प्लस जी इंटू dx। आपने इसको क्या काम करना है, आपने उठा करके इसका सेपरेट इंटीग्रेशन करना है। तो b इंटू वाई का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 प्लस f dy का इंटीग्रेशन कितना आएगा y, ये आपका कांस्टेंट था। वैसे a इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना gx, ये आपका डेरिवेटिव हो गया, वो सॉरी इंटीग्रेशन प्लस c आपका ये निकल गया। अब उसके बाद आपने इसको लगा देना है, अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है, एलसीएम ले लो। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx माइनस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो ए इक्वल टू बी इक्वल टू आपको नहीं दे रखा। अब इसमें ए इज इक्वल टू जब माइनस बी होगा, ठीक है, तब आपकी जाकर के ये वाली इक्वेशन बन के तैयार होगी। इसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू माइनस बी, आपका आंसर ये बी बिल्कुल सही आंसर है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को वहां जाकर के सॉल्व करना होता है। अब आता है आपका एक क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका क्वेश्चन मैंने कई बार मैंने आपको कराया एग्जाम में, सॉरी ये क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब यानी इसी वीडियो में। y इक्वल टू आपको दे रखा है tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स dy अपॉन dx निकालना, और x इक्वल टू आपने लगाना है क्या, पाई अपॉन 6। तो देखो y इक्वल टू tan इनवर्स आपको दे रखा है, आपने इसको साइन को क्या लिखा, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये आपका साइन थीटा होता है। साइन एक्स को नीचे भी आपने इसको कन्वर्ट कर लिया,
ये आपका ये आ गया। इसकी वैल्यू आपकी होती है tan π/4 माइनस x/2 के इक्वल। ठीक है, tan से tan कटा, आपकी वैल्यू आती है π/4 माइनस x/2। आपने इसका डेरिवेटिव किया तो डेरिवेटिव होगा इसका माइनस का हाफ, माइनस हाफ आप इसको देखो, ए आंसर आपका ये सही है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक तो ये प्रोसेस था। दूसरा प्रोसेस थोड़ा लंबा है। वो दूसरा प्रोसेस में हम इसको क्या काम करते हैं कि जब भी आपको 1 माइनस साइन एक्स दे रखा हो, ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं cos x/2 माइनस साइन x/2। आप इसको ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। और √1 प्लस साइन एक्स अगर आपको दे रखा है एग्जाम में, तो हम इसको लिखते हैं cos x/2 प्लस साइन x/2। ठीक है, ये आपका डिवाइड में था, ये भी आपने इसको डिवाइड में कर लिया। फिर हम क्या काम करेंगे, डिवाइड बाई cos x/2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये कितना आता है, tan इनवर्स कितना 1 माइनस tan x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan x/2। ये कितना निकलेगा, tan इनवर्स tan π/4 माइनस x/2। tan से tan गया, आपका वही आ गया आंसर। कितना था ये, y इज इक्वल टू π/4 माइनस x/2, डेरिवेटिव किया dy/dx इक्वल टू माइनस का हाफ। आप इसको ऐसे भी एग्जाम में हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है, देखो, द एरिया ऑफ द इनक्लोज्ड y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, y इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 5 इज। अब आपने इसका एरिया निकालना है, और एरिया निकालने के बाद में आपने बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। x और y, हम इसको ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका नेगेटिव x है, ये आपका पॉजिटिव y, और ये आपका नीचे आपको क्या दे रखा है, y डैश, मतलब नीचे का क्या होता है, ये आपका होता है y। अब दे रखा है y इक्वल टू 3x माइनस 5, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 3 पॉइंट सी है, आपने इसको लिख दिया 3,0 और आपने इसको लिखा 5,0। ठीक है, अब y इक्वल टू 3x माइनस 5 है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। आपने इसको क्या काम करना है, एक इसकी टेबल बना लो, x और y। x की वैल्यू हम पहले इसको 3 लगा लेते हैं। ठीक है, जिससे आपका देखो x इक्वल टू 3 की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, x इक्वल टू 5 की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। अब इस लाइन के लिए हमने इसको ग्राफ को हम इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। x इक्वल टू आपने इसको 0 लगाते हैं तो y की वैल्यू आती है -5। ठीक है, तो 0 पर -5, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आपको दे रखा है। ठीक है, तो -5 की वैल्यू कितनी होगी, -5, हम इसको इधर ले जाते हैं, ये कितना आएगा -5,0। ठीक है, फिर इसके बाद आपने इसको 1 लगा लो तो कितना आएगा 3 - 2, आपकी वैल्यू कितनी आएगी -2। ठीक है, तो 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आती है, आपकी आती है -2, ये आपका ये आ गया। ठीक है, 1 आपको इधर रखा है। ठीक है, 1 और ये आपका आ गया -2। ठीक है, 1, -2 आपकी वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपने इसको ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, अब उसके बाद आपने लिमिट आपने लेनी है कि हम इसमें कहां से कहां तक का हमें इसको एरिया को निकालना है। तो एरिया के लिए आपको पहले से दे रखा है x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 5 तक ही हम इसको एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो लिमिट क्या ली आपने, देखो आपने यहां से इसको स्टार्ट किया, ये कितना है 3 से लेकर के 2। ठीक है, और ये y की वैल्यू आपको दे रखी है 3x माइनस 5। आपने इसका इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेशन करने के बाद आपने उसको सीधा निकाला तो आपका 14 आंसर आएगा, जो कि आपका 14 आपका डी पार्ट है ये। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 और 5 से आपने इसको ग्राफ को प्लॉट किया। ग्राफ को प्लॉट करने के बाद जो आपको लिमिट दे रखी है, उस लिमिट के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो आपका आंसर फटाफट आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारे क्वेश्चन में भी आपके सामने 1 मार्क्स लेकर के आया हूँ। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू आपको दे रखा है एज। ठीक है, अब ऑप्शन A, B, C, D, अब इसमें से कौन सा सही होगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि हम इसको सबसे पहले सेपरेट करेंगे, y के साथ dy और x के साथ आपका क्या आएगा dx। ठीक है, तो dy अपॉन e रेज़ टू द पावर y, आपने इसको इधर इसको ट्रांसफर किया, मतलब ये आपकी वैल्यू ये आ जाएगी और dx की वैल्यू आपकी इधर इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये आपका dx हो गया। आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो dy अपॉन e रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू दिस। अब ये कितना आएगा, e रेज़ टू माइनस y आ जाएगा, e की पावर y आपका नीचे है, आप इसको ऊपर लेके गए तो कितना आएगा, इसका माइनस का y इक्वल टू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x डिवाइड बाई माइनस का 1, तो वैल्यू आएगी आपकी माइनस की +2
एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर, तो 2/2 था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर आएगा निकल के, और इसका ऑप्शन है आपका बी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। लैम्डा 3 आइटा प्लस 2/-6k इज ए यूनिट वेक्टर, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज दिस। आपने इसकी लैम्डा की वैल्यू को हम इसको निकालते हैं। तो देखो यूनिट वेक्टर के लिए क्या होता है, यूनिट वेक्टर आपका ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये आपका यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो अब आपने इसको लैम्डा की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, 3i प्लस 2j-6 का सबसे पहले आपने इसका मॉड्यूलस निकाला। मॉड्यूलस हम इसको इस तरीके से निकालते हैं। मॉड्यूलस हम कैसे निकालते हैं, आइटा का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, आपने इसको निकाला। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और -6 का स्क्वायर हो गया 36, ये आपका 49, 49 का आ गया 7। ठीक है, तो अब आपने निकालना है लैम्डा इज ए यूनिट वेक्टर। अब आप इसको निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है, 1/this। ठीक है, तो कितना आएगा, ये इसका आंसर आएगा 1/+-7। ये यूनिट वेक्टर आपको पहले से दे रखा था, तो कितना आएगा, यूनिट वेक्टर मतलब ये आपकी वैल्यू 1 आएगी डिवाइड बाई ये, इसका ऑप्शन है ए पार्ट, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस तरीके से अपने क्वेश्चनों को एग्जाम के अंदर हम इसको निकालते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले देखो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले आप सबसे पहले क्वेश्चन को यानी एमसीक्यू को हम इसको बाद में करो। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बेस्ट आइडिया बता रहा हूँ, एमसीक्यू को बाद में करो। सबसे पहले जो आपके 4 नंबर या 5 नंबर के जो भी आपको क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते हैं, सबसे पहले आपने उन क्वेश्चनों के ऊपर हाथ डालो। देखो एक्चुअली क्या होता है कि सीबीएसई की जब भी आपकी आंसर शीट चेक होती है, उसमें सबसे पहले अगर आपके पहले 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है, तो वहां जो चेकर जो बैठा होता है, तो उसका तो यानी क्या बोलते हैं इसके, बच्चे की आंसर शीट को देखने के बाद उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। ठीक है, अगर आपका स्टार्टिंग में अगर आपके 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए तो बस समझ लो फिर आगे तो फिर यानी भगवान ही मालिक होगा फिर। ठीक है ना, तो आपने इसको अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले 5 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर 3, फिर 2। ठीक है, फिर इसको एक नंबर के हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन छूटता है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन अगर छूटता है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है बेटा, अब देखो इफ ए वेक्टर आपको दे रखा है i-2j+3k एंड b इज ए वेक्टर सच दैट a डॉट b इक्वल टू मॉड ऑफ b का स्क्वायर a-b इक्वल टू √7, देन मॉड ऑफ b इज इक्वल टू, आपने इसको निकालना है। इसके सामने ऑप्शन दे रखे, तो a की वैल्यू आपकी कितनी है, i-2j+3k a डॉट b इक्वल टू, आपको गिवन है a डॉट b इज इक्वल टू b स्क्वायर, और a-b इज इक्वल टू √7 आपको दे रखा है। आपने इसी का स्क्वायरिंग कर लो बोथ द साइड, तो a-b का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, √7 का 7 आ गया। अब आपने इसका a-b का होल स्क्वायर किया तो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab इक्वल टू 7। ठीक है, अब a कितना है, a आपको दे रखा i-2j+3k, तो आपने इसका मॉड्यूलस निकाला, तो i का कॉफिशिएंट प्लस j का कॉफिशिएंट प्लस k का कॉफिशिएंट प्लस b का मॉड ऑफ -2 b, a इक्वल टू b। अब देखो ये ट्वाइस a डॉट b कितना आपको दे रखा है, a डॉट b आपको दे रखा था b का मॉड का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने वहां इसकी सारी वैल्यू को ले जाकर पुट करो, ये 7 आ गया। आपने इसको पूरा सॉल्व किया तो 14 माइनस ये कितना आएगा, माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू 7, तो b स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस 14, तो b की वैल्यू आती है √7, ये आपका आंसर आता है। इसका ऑप्शन ए है जो कि आपका आंसर बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तो देखो मैंने ये वाली स्लाइड में इसलिए मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ कि आपने पेपर के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और क्या प्रोसेस है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, अगर गलती हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके लिए मैं साथ साथ मैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व भी मैं लेकर के आया इसी चक्कर में कि आपने सैंपल पेपर को हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन दे रखा है ये, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx का ग्राफ आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे ही आपको ये दे रखी है, ये आपकी बिल्कुल स्ट्रेट गई, ये x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 ये है और x इक्वल टू 2 ये है। x एक्सिस इज 6 स्क्वायर यूनिट, m की वैल्यू हम इसको निकालनी। अब देखो हमें इसका एरिया गिवन है, हमें एरिया हमें ये दे रखा है 6। ठीक है, तो कितना आएगा, देखो 6a इक्वल टू
लिमिट कितनी है आपको दे रखी है 1 से लेकर के 2 ऑफ y dx। तो a इक्वल टू 1 से लेकर के 2, y की वैल्यू कितनी है 6, y की वैल्यू कितनी है mx है m, ये इसमें y की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 1 है। a और a भी आपको दे रखा है, a कितना 6 इक्वल टू 1 से लेकर के 2, y की वैल्यू है आपकी mx dx। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें तो 6 इक्वल टू 1 से लेकर के 2, m बाहर निकाल लो, x dx आपका ये आ गया। तो 6 इज इक्वल टू m इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आपको दे रखी है 1 से लेकर के 2, आपने इसको सॉल्व किया तो 6 इज इक्वल टू m 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 बाई 2, यही होगा। आपने इसकी वैल्यू को पुट किया 2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 2। तो 6 इज इक्वल टू m 4 माइनस 1 3 बाई 2, ठीक है, और कितना आएगा 12 इक्वल टू 3m, और 3 4 जा 12, तो m इज इक्वल टू वैल्यू आपकी आती है 4, और m इज इक्वल टू 4 कहाँ दे रखा है, m इज इक्वल टू 4 है आपका डी ऑप्शन, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस तरीके से अपने क्वेश्चन को निकालते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, द डिफरेंशियल कोसाइन, ये आपको डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 माइनस 3 5 माइनस 2 1 माइनस 8 आर, ए बी सी डी आपको ऑप्शन दे रखा है। देखो P की वैल्यू आपको इधर की, हमने इसको P ले लिया और आपने इसको Q ले लिया, P एंड Q, ये आपको 1 माइनस 8 था। P Q का सबसे पहले आपने इसका क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो। P Q में डायरेक्शन रेशियो कितना होता है, डायरेक्शन रेशियो हम इसको निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, ये होता है डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए। अब इसमें क्या आपको दे रखा है, 2 पॉइंट चाहिए, तो PQ का डिस्टेंस आपने इसको निकाल दिया कि PQ का डिस्टेंस कितना होएगा। ठीक है, और इसका डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आपका होता है। आपने इसको पूरा निकालने के बाद इसकी वैल्यू 7 आती है। अब आपने क्या काम करना है, x2 माइनस x1 आपने इसको निकाला, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई PQ, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई PQ और z2 माइनस z1 डिवाइड बाई PQ। तो x2 माइनस x1 कितना आता है, x2 माइनस x1 मतलब माइनस 4, ये कितना 4 माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया 6/7, ये आपका ये आएगा 2/7 ये और 3/7 ये आपका ऑप्शन ए होगा, जो कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, तो देखो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम x2 माइनस x1 का यूज करते हैं, y2 माइनस y1 हम इसको लेते हैं और z2 माइनस z1 हम इसको लेते हैं, और डायरेक्शन कोसाइन में हम इसको L इजिकल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा, N इजिकल टू कॉस गामा हम इसको लेकर के चलते हैं। लेकिन उस वक्त हमारी कंडीशन क्या है, अल्फा बीटा गामा आप इसको तब लेते हैं कि अगर आपको एंगल दे रखा है, अगर एंगल नहीं दे रखा तो आपने इसको अल्फा बीटा गामा या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा लेने की आपको जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये था क्वेश्चन आपका ये। उसके बाद आ रहा है द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसमें ए बी सी डी आपको पार्ट दे रखे हैं। तो देखो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, आपको कंडीशन ये दे रखी है, आपने क्या काम किया, इसका डेरिवेटिव कर लिया। ठीक है, तो ए माइनस बी अपॉन एक्स पर आपका डेरिवेटिव हो गया, इक्वल टू 0 किया, और 0 करने के बाद में आपने इसकी x की वैल्यू को निकाला, ये x की वैल्यू आती निकल के, फिर उसके बाद आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव किया, और सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद में x की वैल्यू आपकी ये निकलती है, और इसकी मिनिमम वैल्यू आती है 2/2 रूट ऑफ ए बी। देखो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं आपको दे रखा है कि मिनिमम का है और ना आपको दे रखा है मैक्सिमम का है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ हमें इसकी लीस्ट वैल्यू दे रखी है। लीस्ट वैल्यू मतलब होती है कम वैल्यू। ठीक है, और अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलता है, आपने सीधा उस फंक्शन को पकड़ो, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, आपने इसका डेरिवेटिव किया a माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, इक्वल टू 0 किया तो a माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू निकालो, a इक्वल टू बी अपॉन एक्स स्क्वायर, a एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपॉन a, एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ बी अपॉन ए।
ये आपकी वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आती है, रूट बी अपॉन ए। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकलने के बाद फिर उसके बाद हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव किया तो कितना आएगा, ए कांस्टेंट हो गया। ठीक है, माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस बी इंटू एक्स की पावर -2 होगी। तो एन एक्स एन -1 कितना, माइनस बी -2 अपॉन एक्स क्यू, तो कितना आएगा 2b अपॉन एक्स क्यू। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आता है। और सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद में ये आपकी 0 से वैल्यू छोटी है। ठीक है, और x की वैल्यू को आप यहाँ इसको पुट करेंगे तो आपका एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फिर आपने देखना है कि मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट ए बी, आपने इसकी वैल्यू की आएगी। अब इसमें आपने अगर इसको वैल्यू को निकालना है तो x की वैल्यू को हम यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, ट्वाइस रूट ऑफ ए बी। ठीक है, तो आपने यहाँ इसकी वैल्यू को पुट करते, x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू आपको दे रखी है बी अपॉन ए। आपने इसकी वैल्यू की यहाँ इसको पुट कर लो तो आपकी वैल्यू निकलती है इस तरीके से। ठीक है, चल नेक्स्ट, इफ द लाइन x माइनस, अब आप देखो ये आपको दे रखा परपेंडिकुलर का केस, ये अक्सर कर एग्जाम में मिलता है। ठीक है, परपेंडिकुलर केस। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम में हम इसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। इसकी फॉर्म होती है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा। यहां पर 1 माइनस एक्स है, लेकिन हमें क्या चाहिए, x माइनस 1, हमें क्या चाहिए यहां पर x माइनस x1 चाहिए। तो आपने यहां से उसको माइनस कॉमन लिया तो माइनस आपने इसको नीचे ले गए। ठीक है, वैसे ही इसको y माइनस 2, ये आपका बिल्कुल सही है, डिवाइड बाई कितना है 3 है, और z माइनस 3 ये बिल्कुल सही है, डिवाइड बाई 2 आपका ये आ गया। फिर उसके बाद वैसे ही आपने इसको निकाला x माइनस x1 अपॉन 3 है इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 1, आपने इसको ले लिया, z माइनस 6, आपने यहाँ इसका माइनस का साइन कॉमन लिया, ये माइनस आ गया। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपने इसके फॉर्मूले के अंदर पुट करो और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर आता है आपका -10/7। आपने इसकी वैल्यू को क्या करना है, पुट करना होता है। ठीक है बेटा, चल अब इसके आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है। ये आपने देखना है कि मतलब किस टाइप का क्वेश्चन है। एक बैग है जिसमें 4 ग्रीन बॉल 3 रेड बॉल, और बैग बी के अंदर 4 रेड बॉल और 3 ग्रीन बॉल। One bag is taken at the random and ball is drawn and noted to be green. The probability that it comes from the B. ठीक है, अब देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। देखो अच्छे से देखना है इसको। यह है आपका बेयस थ्योरम का क्वेश्चन। ठीक है, बेयस थ्योरम कहाँ पर है, ये आपको दे रखी है प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हम इसको क्वेश्चन को किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने स्टार्ट ये मतलब करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो इसको। हाँ बेटा, तो देखो अभी मैं आपको बता रहा था ये आपकी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में आपने इसको बेयस थ्योरम के क्वेश्चन को हम इसको किस तरीके से निकालते हैं, मैं आपको बिल्कुल सीधी सी बात बता देता हूँ। ठीक है, एक तो यह प्रोसेस है जो आपके सामने दे रखा है। आपने क्या निकालना है, बैग बी के लिए निकालने हैं। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना कि जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी को निकालना है हम उसको ऊपर रखेंगे, बाकी हम सारा नीचे उठा करके हम इसको प्लस करेंगे। ठीक है, सारा प्लस मतलब जैसे यहाँ पर आपको प्लस दे रखा है। इसका फॉर्मूला होता है PEI अपॉन A इक्वल टू PE1 PEI इंटू PA अपॉन EI डिवाइड बाई सिग्मा PEI इंटू PA अपॉन EI। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो यहां पर क्या था, आपका बैग बी के लिए निकाले, तो बी की हम इसको प्रोबेबिलिटी को हम इसको नीचे लिखेंगे, फिर इसका A प्लस बी हम इसका सम यहां इसको करेंगे। ठीक है, अब हम इसको कैसे निकालते हैं, देखो बैग ए के अंदर आपको कितना दे रखा है, बैग ए के अंदर है 4 ग्रीन, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। बैग ए, बैग फर्स्ट में 4 ग्रीन और प्लस 3 रेड बॉल आपको दे रखी है, तो कितनी बॉल होगी, 7 बॉल्स आपकी होगी। ठीक है, 7 बॉल होगी। अब इसमें आपको किसकी निकालनी है, ग्रीन के लिए निकालनी है। ये आपको दे रखा है ग्रीन, तो PE1 PA अपॉन E1 इक्वल टू कितना आएगा, 4/7, और PA अपॉन E2
इसमें ग्रीन कितनी है आपको दे रखी है, इसमें ग्रीन है आपकी 3, कितनी आपको दे रखी है, तो 3/7 आपका ये हो गया। अब देखो इवेंट से इसमें कहीं नहीं दे रखा है। इवेंट का मतलब होता है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमारा 1 होना चाहिए। अगर आपको इवेंट नहीं दे रखा है तब के लिए मैं आपको बता दिया, और अगर इवेंट दे रखा है ठीक है फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपने क्या काम करना है, PE1 इक्वल टू हाफ, PE2 इक्वल टू हाफ, ये हो गया। ठीक है, अब देखो 2 बैग है तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, आपकी वैल्यू आनी चाहिए 1, तो हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब आपने यहां इसको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो फॉर्मूला कितना है, PE1 हाफ इंटू PA/E1, A/E1 कितना है 4/7 डिवाइड बाई 1/2, ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आपकी 3 है, बी की वैल्यू सॉरी यहाँ इसको दे रखी है 3/7 है, ये आपका 3/7, तो कितना 4/7 प्लस 1/2 इंटू में 3/7, हाफ आपने इसको कॉमन लेकर के काट दो, कितना आता है 3/7 डिवाइड बाई 4/7 प्लस 3/7, ये कितना आएगा 3/7 डिवाइड बाई 7/7, 7 से 7 गया। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आता है, आपका आंसर आता है 3/7, जो कि आपको इसको सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी को निकालना था। ठीक है, तो एक तो प्रोसेस ये है सॉल्व करने का, और एक आपके सामने ये दे रखा है। ठीक है, आप इसको किसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर आपका बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये था आपका बेयस थ्योरम का क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आपको दे रखा है फाइंड द एरिया एक्स वाई इज इक्वल टू 4 बाउंडेड द कर्व एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 3। एक्स वाई इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू 4, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, वाई इज इक्वल टू आ गया आपका 4/x। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ ये जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ ये गया। ठीक है, ये आपको दे रखा है। इसमें दे रखा है एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 की लाइन आपकी ये गई, और एक्स इक्वल टू 3 आपका ये गया। आपने 1 से लेकर के और 3 का हम इसको एरिया हम निकालेंगे, तो आपको लिमिट दे रखी है 1 से लेकर के 4, 1 से लेकर के सॉरी 3 है, कितना है इसमें लिमिट आपको दे रखी है 1 से 3, और कितना वाई, वाई की वैल्यू कितनी आती है 4/x dx। आपने इसको सॉल्व करना है, तो 4 log x हो गया। ठीक है, लिमिट कितनी है 1 से 3, तो कितना आएगा 4 log 3 माइनस 4 log 1। log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये आपका 0 आ गया, तो आंसर कितना आता है 4 log 3 इक्वल टू log 3 की पावर 4, हम इसको लिख सकते हैं, ये अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी है log m रेज़ टू द पावर n इक्वल टू n log m। ठीक है, तो कितना आता है 3 की पावर 4 इज इक्वल टू log 3 की पावर 4 कितना आएगा 81, ये आपका आंसर आता है log 81। log 81 आपका सी पार्ट है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। पी ए की वैल्यू आपको दे रखी है 4/5, क्यू आपको दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी है आपका 7/10, और बी अपॉन ए की वैल्यू आपने इसको निकालनी है कि हम इसको कैसे निकालेंगे। पी ए इज इक्वल टू 4/5 दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी आपको दे रखा है आपका पी है, ये भी पी ए इंटरसेक्शन बी आपको कितना दे रखा है 7/10, और ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम ये वाला फॉर्मूले को यूज करते हैं, पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी, एक ये फॉर्मूला होता है। और आपने किसको निकालना है, हम उसकी वैल्यू को हम इसको नीचे रखेंगे, जैसे ये बी था मैंने इसको बी नीचे रखा, अब इसको ए है तो हम इसको ए नीचे रखेंगे। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला बनता है, ये सारी वैल्यू आपको दे रखी थी, ये आपने इसको सॉल्व किया, ये आपका आंसर आता है 7/8, और ये क्वेश्चन आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है, एक्सरसाइज पहले का ही है। ठीक है, वो शायद पहला ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहले क्वेश्चन का टाइप का है एनसीईआरटी क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखो जी, द पॉइंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। ये वाला क्वेश्चन अब आपके सिलेबस में वैसे है नहीं। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल का भी क्वेश्चन इसी टाइप का होता है, इसलिए मैंने आपके सामने बोला। एक्स वाई इज द पॉइंट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, आपने इसको पॉइंट्स लिया x1 y1, आपने इसको पॉइंट ले रखा, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू 2y1। ठीक है, ए बी, ए पॉइंट ए और बी आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है 0,5, तो ए बी से आपने इसको डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला। डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के बाद फिर आपने इसका स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, एस स्क्वायर को आपने इसको जेड ऐड कर लिया, तो जेड इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, आपने इसको डी जेड इज इक्वल टू ये कितना x1 की वैल्यू कितनी है y1,
x1 इक्वल टू आपको दे रखा है 2y1 था ये, तो x1 की वैल्यू को यहाँ इसको पुट किया प्लस y1 का होल स्क्वायर, फिर इसको बाद dz अपॉन dy किया इक्वल टू 0 किया, y1 की वैल्यू निकाली, फिर x1 की वैल्यू निकलेगी और x1 की वैल्यू आपके आने के बाद फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव किया। अगर जो वैल्यू किस टाइप की है वो आपने देखना है, मिनिमम मैक्सिमम है। पॉइंट्स आता है आपका 2√2,4 और 2√2,4, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जो कि आपने इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो ये आपका ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके मिलते हैं। ये dx अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2 इजिकल टू आपको दे रखा है 1 अपॉन ई की पावर x प्लस सी ई एक्स प्लस 1 प्लस सी, और आपको दे रखा है ये आपका इंटीग्रेशन का साइन है और साथ में आपका डेरिवेटिव एफ एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स का स्क्वायर इजिकल टू माइनस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस सी। अरेशन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू आपको निकालना है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द अरेशन। बी पार्ट आपको दे रखा है अरेशन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, क्या इसका रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसरेशन। एसरेशन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, एरेशन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे निकाल रहे हैं। ये आपको क्वेश्चन दे रखा था, ये आपको ये पार्ट ये दे रखा है, रीजन ये है। ठीक है, अब इसका रीजन इज ट्रू आपने इसको देखो, गिवन रीजन इज ट्रू हमें दे रखा है। अब इसका हम ये निकालते हैं dx अपॉन, आपने इसको निकाला, आपने इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद में e की पावर x प्लस 1 हो गया, फिर इसके बाद आपने इसको प्लस 1 ऊपर किया प्लस 1 और e की पावर x dx था ये। ठीक है, तो ये कितना आएगा, डेरिवेटिव ऑफ ये आ गया, और ये कितना आएगा माइनस 1 अपॉन ई की पावर x प्लस 1, ये आपका आंसर आता है प्लस सी। ठीक है, तो क्या है आपका ये फॉल्स में आपको दे रखा फॉल्स, रीजन इज ट्रू, क्या है इसका एरेशन इज फॉल्स और ये आपको रीजन इज ट्रू आपको दे रखा है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपने इसको निकालना होता है। ठीक है, अब उसके बाद ये आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है इसी टाइप का। देखो इस टाइप के क्वेश्चन की कोई वैसे मार्क्स तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपका ये मतलब बना करके आ सकता है। अब एक्स ई एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू दे रखा है ई की पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला है, ये इक्वल टू सी, ये सारी कंडीशन आपको दे रखी है। ये कंडीशन आपके बिल्कुल ट्रू है जो कि आपको दे रखा है, रीजन इज ट्रू। दूसरा दे रखा है एक्स ई एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, आपने इसमें ई की पावर एक्स को प्लस किया और माइनस किया, ये हो गया, तो इससे ये कटेगा, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव ये होता है। ठीक है, तो कितना आएगा ई की पावर एक्स एक्स प्लस 1, ये आपको दे रखा है। ठीक है, ई की पावर, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेक्स एक्स, ये dx इक्वल टू होता है आपका ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ई की पावर एक्स आएगा, आपने इसका डेरिवेटिव किया, ये वैल्यू आती है निकल के, तो ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्स ई एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस सी, आपने इसको देखना है, तो इसका ए करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आगे। ये आपके आते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड सच दैट एंगल बिटवीन 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 9/2। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ए डॉट बी इक्वल टू 9/2 दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। इस वाले फॉर्मूले को आपने इसको यूज करना है। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है, 60 डिग्री। ठीक है, कितना है, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू ए डॉट बी कितना आपको दे रखा है 9/2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, आर इक्वल है, तो मॉड ऑफ ए इंटू का इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं, मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी, आपको ये इक्वल टू दे रखा था। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इज इक्वल टू 9/2 डिवाइड बाई कितना है इसका मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आता है 9, ये 2 से 2 गया, कितना ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और ए इज इक्वल टू आता है आपका 3। तो ए की वैल्यू 3 है, तो आपकी बी की वैल्यू आपकी 3 होगी। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया निकल के।
ठीक, अब उसके आगे देखते हैं क्या है। उसके आगे क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू ई की पावर 2x a प्लस बी एक्स। ये आपको दे रखा है, आपने क्या काम करना, डिफरेंशियल ऑफ द बोथ द साइड किया, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आपने इसका प्रोडक्ट रूल लगाना है, फर्स्ट इंटू सेकंड किया, प्रोडक्ट रूल dy अपॉन डी एक्स, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी निकल के। फिर इसके बाद क्या काम करना है, b इंटू ई की पावर x इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स माइनस 2y, आप इधर इसको लेके गए, आपका ये वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद आपने इसका डेरिवेटिव करना है, इसका सेकंड इक्वेशन का, तो b कांस्टेंट है, ये b कांस्टेंट है, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x इंटू 2 इक्वल टू इसका सेकंड डेरिवेटिव किया -2 और y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन डी एक्स। तो इस तरीके से आपने इसको पूरा कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये आपके रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका आंसर निकलेगा। ये इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो इसमें क्या था, ये आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन ये आते थे, आर्बिट्री कांस्टेंट वाले क्वेश्चन है ये, जिसमें अगर आपको दो कांस्टेंट अगर आपको दे रखे हैं तो आपने 2 टाइम्स डेरिवेटिव वहां पर हम इसको करते थे। अब इस साल ये है नहीं, लेकिन इसका सीबीएसई के सैंपल पेपर में था ये, इसलिए मैंने इसको उठा करके वहां से उठा के यहाँ पर लेकर के आया हूं मैं, ठीक है। चलिए आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा रखा है। 1 प्लस कॉस एक्स को आपने क्या लिखा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब क्या है कि कॉस 2x का आपने इसको फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ठीक है। कॉस एक्स होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1, तो कितना आएगा, ये वैल्यू आती है इसकी 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू डिवाइड बाई 2 नहीं, उसकी डिवाइड बाई 2 की जरूरत नहीं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये इसकी वैल्यू आ गई। साइन एक्स होता है इसका 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, आपने इसको कॉस से एक कॉस आपका कैंसिल हो गया, तो कॉस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 गया, ये आपका रह गया कॉट एक्स बाई 2। तो tan इनवर्स कॉट को आपने इसको क्या लिखा, कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 2, कॉट से कॉट गया, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 ये वैल्यू आती है। आपने इसका डेरिवेटिव किया तो पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होगी, माइनस एक्स बाई 2 की वैल्यू होगी आपका -1/2, ये आपका आंसर आता है निकल के, ठीक है। ये आपका आंसर था ये, ठीक है जी, ये था क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के लिए। y इक्वल टू साइन वर्स 6x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपने इसका dy अपॉन डी एक्स निकालना है। इसका dy अपॉन डी एक्स कैसे निकलेगा, 6 को आपने इसको क्या काम किया, 2 इंटू 3x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3x, इसका 9x स्क्वायर के लिए आपने लिख दिया 3x का होल स्क्वायर, लेट किया 3x इक्वल टू साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3x आपने इसको साइन थीटा को पुट किया था, इसलिए ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया आपका, ठीक है। ये आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, साइन से साइन गया 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स 3x, फिर इसके बाद आपने इसका डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव करने के बाद में ये वैल्यू आपकी निकलती है, ठीक है। और dy अपॉन डी एक्स आएगा इसका 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 9x स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि अक्सर करिए एग्जाम के अंदर मिलता ही मिलता है, ठीक है। उसके आगे दे रखा है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आपका 10 है ये, और इसको बोलते हैं बेयस थ्योरम वाला क्वेश्चन है। देखो एक लड़की ने डाई को रोल किया, वो कह रहा है कि अगर इसका 1 और 2 आता है तब वो कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करती है, ठीक है। एक लड़की ने क्या काम किया कि एक डाई को रोल किया, डाई है, हाँ डाई है, थ्रो ए डाई, उसका नंबर आता है 1 और 2, ठीक। फिर वो कह रहा है कि कॉइन को टॉस किया और वो कितने टाइम्स किया, 3 टाइम्स किया, एंड नोटेड द नंबर ऑफ द टेल, she get 3 4 5 6, she tosses a coin once, gets notes whether a head or tail, ये आपको दे रखा है head or tail is obtained, she obtained exactly one tail केस में पूछा गया, what is the probability that she throw 3 4 5 6। देखो ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन में आता रहता है, ये यहां पर आपको दे रखा है 3 4 5 6, और एनसीईआरटी में दे रखा है 1 2 3 4, बस सिर्फ इतना फर्क है इसमें, ठीक है। वहां आपको दे रखा है 5 और 6, यहां आपको दे रखा है 1 और 2, बस सिर्फ, और इसमें कोई भी चेंज नहीं है।
तो पी ई वन इज इक्वल टू कितना है, 1 और 2 के लिए निकाला तो कितना आएगा 2 अपॉन डाइस के नंबर होते हैं 6 इज इक्वल टू हो गया आपका 1/3। पी ई टू बाकी नंबर कितने 3 4 5 6 तो 4/6 इज इक्वल टू होगा आपका 2/3। इन दोनों का सम अगर आप करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है आपकी 1 के इक्वल। इसका अगर आप इसको सम करते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके 1 के इक्वल आती है। अब प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 टेल, ठीक है, तो ये इसका मतलब नंबर द सिंपल स्पेस कितना होता है कॉइन का, ये आपका 8 होता है। कितना होता है 8 होता है। अब 8 में जो आपको दे रखा है नंबर द सिंपल स्पेस, 8 में आपने देखना है कि टेल्स कितने टाइम में आए, 1 टेल के लिए पूछा है, ठीक है, तो आपका आएगा 3/8 और P/A2 आएगा, ये वैल्यू आती है आपकी 1/2 क्योंकि इसमें एग्जैक्टली टॉस्ट कॉइन को टॉस किया है कितने टाइम्स, एक बार टॉस किया तो आपकी आएगी इसकी 1/2। निकालने किसकी है 3 4 5 6 की, तो 3 4 5 6 की हम इसकी वैल्यू को ऊपर रखेंगे और नीचे उठा करके हम सारा इसको प्लस करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर आता है आपका 8/11, ये आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक। तो ये था क्वेश्चन आपका ये, ठीक है। मैं इसको फिर से बता देता हूँ, ये जो आपका बनेगा 3/8 कैसे आएगा, आपने कॉइन को 3 टाइम्स आपने टॉस किया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है एच 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 एच, ये इस तरीके एच 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 टी, ये इस तरीके से आपने इसको बनाना है। उसमें देखना है कि 1 टेल कहाँ पर है, वो आपका 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो 3/8 नंबर ऑफ द सिंपल स्पेस आपके कितना हुआ 8 होगा कॉइन का, तो ये आपका 8 होगा और 8 के बेस पर ये आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन। अब देखो a इज इक्वल टू रखा है 2 -3 -4 7 कंप्यूट a इनवर्स एंड सो दैट दिस, आपको ये आपने प्रूव करना। a इज इक्वल टू आपको इधर रखा था, मॉड ऑफ a निकाला तो दिस इनटू दिस माने दिस इनटू दिस किया तो आपकी वैल्यू 2 आ गई। एडजॉइंट हमने इसको कैसे निकालते हैं, पहले आप इसको कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद में आपने इसको ट्रांसपोज करेंगे, वो आपका एडजॉइंट निकलेगा। एडजॉइंट निकलने के बाद फिर आपने इसका ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स ये वाला मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी बात बता रखी है कि ए इनवर्स इक्वल टू होता है आपका 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपने इसको निकाला, इसको निकालने के बाद में ए आपका आ गया ए इनवर्स, और ए इनवर्स आने के बाद फिर आपने ये सारी वैल्यू को आपने यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे 2a इनवर्स इज इक्वल टू 9i माइनस ए। 9i की वैल्यू कितनी है 1001 माइनस ए आपको जो क्वेश्चन दे रखा था, ये आपने इसको पूरा सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में ये वैल्यू आती है 2a इनवर्स के इक्वल में, तो ये आपका प्रूव होता है LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा ये, ठीक। चलो आगे क्या है, आगे आपको दे रखा है x+2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। द फंक्शन ऑफ द इसका डिफाइन x+2 ax+b और 3x-2। और क्वेश्चन देखो आपको दे रखा है k x² + 2 और ये क्वेश्चन ये आपका ये अलग से ये छप गया है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो मैं इसको कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, ये मुझे ये k वाला तो हम इसको अलग से लेते हैं, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा अलग हो रखा है और ये आपका पार्ट एक अलग जा रहा है ना। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पर ये हो नहीं पाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये LHL का केस होता है और एक हम लेते हैं RHL का केस में। LHL में आपका नेगेटिव का साइन होता है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं, और RHL में हमारा पॉजिटिव का साइन होता है। इसमें हमारा लेस देन और लेस देन इक्वल टू का साइन होता है, इसमें हमारा ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है। अब आपने इसको लेना है तो आपने क्या काम करना है, LHL में लिमिट x टेंड टू नेगेटिव fx फंक्शन इक्वल टू कितना है ax+b, क्या लेना है ax+b। ax+b में आपको दे रखा है लिमिट x टेंड टू कितना है 5 पॉजिटिव fx फंक्शन, ये ले लिया। तो लिमिट h टेंड टू 0 कितना आएगा 2 - h प्लस 2 इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 कितना a 5 + h + b। आपने इसके h की वैल्यू को पुट किया तो 4 इक्वल टू कितना आएगा, h की वैल्यू 0 तो 5a + b। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर वैसे ही आपने इसको सिमिलरली दिस और दिस हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो दिस और दिस लेकर के चलेगी, आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ऐसे ही आपकी सिमिलरली सेकंड इक्वेशन बनेगी,
फिर इसका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से ए और बी की वैल्यू आप इसकी सॉल्व होकर के आ जाएगी, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू हम इसको इस तरीके से आपने इसको निकालना होगा, ठीक है बेटा। तो ये था क्वेश्चन वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये आपका रिलेशन फंक्शन का है। आर बी द रिलेशन डिफाइंड और द नेचुरल नंबर एक्स बाई वाई और y belongs to n और x belongs to n, 2x plus y is equal to 24. Find the domain and range of the relation R is equivalence relation or not. देखो ये कितना लिया आपने, रिलेशन ले रखा है 24 है, ठीक है। 24 में x की वैल्यू अगर मैं इसको 1 लगाता हूं तो y इज इक्वल टू आपकी वैल्यू होगी 22, तो कितना आएगा 1,22, ठीक है। x इक्वल टू 2 लगाते हैं तो 2 2 या 4 प्लस 20 इज इक्वल टू होगा 20। x इक्वल टू 3 लगाया तो आपने इसको x इक्वल टू 1 2 3 की वैल्यू को पुट करना है। 1 पुट किया तो 22 निकलेगा, 2 पुट किया 20, 3 पुट किया 18, 4 पुट किया 16, 5 पुट किया 14। ये इस तरीके से आपने इसकी वैल्यू को निकाल दिया, ठीक है। तो डोमेन कितना होता है, डोमेन होता है आपका पहला नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और रेंज ये आपका लास्ट का नंबर होगा, ठीक है। तो इसकी रेंज कितनी आएगी, 22 है, ठीक है, 20 है, 18 है। ये इसका देखो डोमेन जो आपका पहला नंबर होगा और रेंज आपका ये जो होगा वो आपका दूसरा नंबर होगा। जैसे 1,22 था ये, तो 1 डोमेन और रेंज आपका दे रखा 22, जो कि आपके सामने ये दे रखी है, ये आपके डोमेन है, ये आपकी रेंज है। सिंस 1,22 बिलोंग्स टू आर बट 22 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट ए सिमेट्रिक और आर इज नॉट ए इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलो अब इसके आगे चलते हैं। फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एंड पैरेलल आपको दे रखा है, ए इक्वल टू दे रखा है और बी की वैल्यू आपको दे रखी है। तो ए ये है और बी आपको दे रखा है। रिजल्टिंग वेक्टर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। आपने क्या काम करना है, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी करना है। दोनों को हम इसको उठा करके प्लस करेंगे तो ए प्लस बी की वैल्यू आपकी आती है ये। फिर इसके बाद आपने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ये सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू 3i प्लस जे। आई का कॉफिशिएंट 3 और जे का कॉफिशिएंट 1। आपने इसको सॉल्व किया, फिर आपने दोनों को सेपरेट कर लिया। ये जो 5 जो आपको दे रखा है 5 का है, ठीक है। तो आपने इसको क्या काम करना है, 5 का मल्टीप्लाई आपने यूनिट वेक्टर के साथ करना है। आपने इसको लिखना है 5 ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा जैसे आपके सामने ये आंसर दे रखा है, ठीक है। आपका इस तरीके से आप इसको निकालेंगे, ठीक। उसके बाद देखो ये आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 मैंने आपको बताया था। अब यहां पर इसने क्या काम कर रहा है, एक्स स्क्वायर को t ले लिया तो 2x dx इक्वल टू dt हो गया। आपने इसकी वैल्यू को पुट किया तो dt डिवाइड बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। जितना ये डिग्री होगी उतने टाइम्स हम इसको लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब जैसे कितना 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। आपने इसको लिखा 1 अपॉन ए डिवाइड बाई टी प्लस 1 प्लस बी डिवाइड बाई टी प्लस 2 का होल टी प्लस 2 प्लस सी डिवाइड बाई टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये इसको निकाला। यहां से आपने इसको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद टी की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू निकलेगी, टी की वैल्यू -2 पुट करेंगे सी की वैल्यू निकलेगी, और ए प्लस बी इक्वल टू 0 करेंगे तो ए और बी की वैल्यू आपकी ये निकलेगी। फिर क्या काम करना है, ए बी सी की वैल्यू को उठा करके आपने कहाँ पुट करना है, यहां पर इसको पुट करेंगे, पुट ए बी सी वैल्यू पुट करना है। फिर इसके बाद आपने इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे। इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये आपका आंसर, ये इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। आ रही बात समझ में, ये इस टाइप का क्वेश्चन था ये इंटीग्रेशन का। उसके आगे एक्स स्क्वायर आपका इंटीग्रेशन है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो डिग्री सेम है, ठीक है, तो वहां पर हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। और डिवाइड के लिए आपने देखो, आपने इसको माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 आ गया, डिवाइड बाई ये हो गया। फिर अब आपने हम इसको किस तरीके से 1 माइनस एक्स स्क्वायर
आपने इसको क्या काम किया कि 1 को प्लस किया, 1 प्लस माइनस 1 कर लिया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाई ये हो गया। आपने दिस अपॉन दिस किया और दिस अपॉन ये आपने दिस कर लिया, दोनों को उठा के सेपरेट किया, इसका स्क्वायर रूट निकाला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाई ये हो गया, ये इसका स्क्वायर रूट प्लस 3x माइनस 2 आपका ये आ गया। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, ये इसका इंटीग्रेशन होता है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये सीधा आपने लगाना है। 3x माइनस 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, ये आपने इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन को। ठीक है, तो जहाँ पर यानी कि यहाँ पर ये मुझे समझाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधे आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में थोड़ा दिक्कत तो रहेगी क्योंकि आपने इसको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये आपकी स्लाइड थी। ठीक है, उसके बाद सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको दे रखा है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। एक्स डिवाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई माइनस एक्स टेन वाई अपॉन एक्स। आपने देखना है कि होमोजीनियस है कि नहीं है। होमोजीनियस के लिए मैंने आपको एक मतलब वीडियो बना के भेजी हुई है जिसमें क्या है कि डिग्री सेम हो, जहाँ पर डिग्री आपकी 0 होनी चाहिए। ठीक है, अगर डिग्री 0 है वही आपका होमोजीनियस फंक्शन होगा। फिर इसके बाद वाई इक्वल टू बी एक्स लगाते हैं और हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। ये सारी वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर पुट करते हैं, आपने इसको पुट करो। ठीक है, तो आपकी ये वैल्यू निकलती है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वी से v गया तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 10v, तो डी वी अपॉन माइनस 10v इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। आपने इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन कॉट v हो गया है, कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन v और डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। आपने इसको लॉग सी भी हम इसको लेंगे। ठीक है, आपका इंटीग्रेशन में रखा है y इक्वल टू वी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स की वैल्यू को आपने यहाँ इसको पुट किया, सॉल्व करेंगे, वही आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन ये। उसके आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ए की वैल्यू दे रखी है, ए ट्रांसपोर्ट का आपने इसका इन्वर्स निकालना। ए डिटरमिनेंट किया इक्वल टू 1 आ गया, फिर इसके बाद कोफैक्टर आपने इसको सारे निकाले, ये इसकी वीडियो में आपको बना के भेज चुका हूँ। कोफैक्टर निकालने के बाद में फिर आपका ये एडजॉइंट निकलेगा, एडजॉइंट को आपने इसको ट्रांसपोज किया, फिर इसके बाद ए इन्वर्स निकाला। ए इन्वर्स निकालने के बाद फिर इसका ए ट्रांसपोज का आपने इसका ए इन्वर्स कर लिया, तो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज हो गया, जो आपका ए इन्वर्स आया था। ए इन्वर्स की वैल्यू आपकी ये थी, आपने इसी का ही क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो में आपने इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो -9 8 -5 ये वैल्यू थी, 8 7 -4 -2 1 2 ये था। अब आपने इसको क्या काम करना है, आपने रो को उठा करके कॉलम में आपने इसको कन्वर्ट करो। -9 8 -5 -8 7 -4 -2 2 और -1, ये आपका आंसर निकलता है। ठीक है, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, फिर आगे देखो, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ए दे रखा है, ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू वाई 3। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि मैंने आपको सॉल्व करके भेजा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के बाद फिर आपने इसको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के बाद आपने इसका एडजॉइंट निकालना है। फिर ए इंटू एडजॉइंट ए के साथ में आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसी कंडीशन यहाँ दे रखी है। फिर इसके बाद ए डिटरमिनेंट निकालने के बाद फिर I3 का हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो LHS इक्वल टू RHS के इक्वल आपका ये आना चाहिए। ये जो आपको दे रखा है ये आपका I3 है। ठीक है, तो 27 I3 मतलब AI। ठीक, ये आपका आंसर था ये। ठीक है, उसके बाद द बोथ, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको भेजा हुआ बना करके। ये क्वेश्चन है, ये फंक्शन दे रखा है, आपने इसका डेरिवेटिव किया। ठीक है, डेरिवेटिव करने के बाद में इक्वल टू 0 किया और x की वैल्यू आपने इसको निकाली, x इक्वल टू 2 आता है और कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये आपकी वैल्यू नेगेटिव में आती है। नेगेटिव में आपका ये आल्टा की फॉर्म में आ जाएगा और आल्टा की फॉर्म का आंसर आपका बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आल्टा जो फॉर्म जो है इससे हमारा मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यू नहीं निकलेगी। इसलिए तो x इक्वल टू 0 होगा, 2 होगा और 3 होगा। ये आपके पॉइंट्स आ रहे हैं। और f(x) जो आपको दे रखा है, यहाँ आपने इसको क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हमने इसको निकालना है। तो 0 को पुट करेंगे, आपका आंसर आएगा। 2 को पुट करेंगे -39 और x इक्वल टू 3 को पुट करेंगे तो आपका आता है 16। इसमें क्या चीज़ पूछी जा रही है,
वो आपने यहाँ इसको देख लेना कि इसके मिनिमम के लिए वैल्यू है या इसका मैक्सिमम के लिए वैल्यू है और ये किस पॉइंट पर है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था एक। उसके आगे क्वेश्चन दे रखा है द पॉइंट्स, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 0 to 2 पाई एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो बना करके भेजी हुई है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x, इसका डेरिवेटिव किया इक्वल टू 0 पुट किया, 0 निकालने के बाद में आपकी वैल्यू आती है निकल के 2x इक्वल टू पाई अपॉन 3 पर होता है, 3 पाई बाई 2 पर, 5 पाई बाई 2 और 7 पाई 2। ये क्यों किया है? क्योंकि आपका 0 से 2 पाई के बीच में जितने भी आपके एंगल आएंगे बहुत सारे एंगल आपके ये हैं। ठीक, आपको 0 टू, क्योंकि यहाँ आपको क्लोज इंटरवल जो आपको दे रखा है 0 से 2 पाई के बीच में आपको जितने भी एंगल आते हैं वो हम इसको लेंगे, लेकिन वो तब लेंगे कि जब वो cos 0 कब होता है। ठीक, तो 0 पर लेने के बाद में फिर आपने इसकी वैल्यू को निकालना है। 0 पर निकाला पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 और ये 7 पाई बाई 4। इन सब की वैल्यू निकालने के बाद फिर आपने देखना है कि इसका आंसर ये कहाँ पर मिनिमम होगा और ये कहाँ पर आपकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये वाला क्वेश्चन ही मैं आपको यानी एओडी के अंदर मैं ये क्वेश्चन ही मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एलपीपी। एलपीपी बहुत बहुत ईजी है, ये भी आपका 5 नंबर क्वेश्चन आता है। जेड की वैल्यू आपको दे रखी है, एक्स की वैल्यू 3 है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 6, ये जेड है। आपने यहाँ पर 0 पुट किया तो 5 आएगा, 5 पुट किया 0 आएगा। यहाँ पर ये आपने एक्स इक्वल टू 0 पुट किया 3 आएगा और 6 पुट किया तो 0 आएगा। एक्स इक्वल टू 3 और वाई इक्वल टू 0। आपने इसको ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, ग्राफ को प्लॉट करने के बाद में आपने ये देखना है कि किस पॉइंट पर आपकी वैल्यू मिनिमम है और ये किस पॉइंट पर आपकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो अब आपने क्या काम करना है, आपने इसको ग्राफ को प्लॉट किया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपकी सारी लाइन ये जा रही है। ये आप इसको ग्राफ पेपर में जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो अच्छे से आपको क्लियर होगा। ये शेडेड पार्ट आपका ये जा रहा है, ये आपका शेडेड पार्ट है। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स कितने कितने हैं, 4 1 3 2 और ये एक्स इक्वल टू 3 पर है, ये आपकी वैल्यू है। ठीक है, फिर इसके बाद जेड के अंदर आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है और जेड की वैल्यू पुट करने के बाद में आपने देखना है कि इसकी हाईएस्ट आंसर कितना है और लोएस्ट आंसर कितना है। ठीक है, तो वही आपके आंसर होंगे कि क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा गया है कि मिनिमम वैल्यू कितनी है किस पॉइंट पर और मैक्सिमम वैल्यू ये मतलब कितनी है किस पॉइंट पर, वही आपके आंसर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन तो आपको वही था जो मैंने अभी जो आपको समझाया हुआ। ठीक है, पॉइंट्स निकालने के बाद में 0 0 द रीजन ऑफ द, ये आपको दे रखा है एक्स प्लस 2 वाई। ये वाला क्वेश्चन एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिलता ही मिलता है, जिसको आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे जो अभी आपको बता रहा था 6 0 पर आपकी वैल्यू 6 आती है, 0 3 पर आपकी वैल्यू 6 आती है। इसका मतलब ए और बी पर जेड की वैल्यू 6 है, ये आपका आंसर है ये। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है बेटा, तो अब हम इसको कैसे हम निकालेंगे 35 में। ये भी आपका अभी आपको बताया था, इसका परपेंडिकुलर केस में आपकी वैल्यू है a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ये भी मैं अब आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू वाई माइनस वाई1 अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस z1 अपॉन सी की फॉर्म में हम इसको लेके चलते हैं। तो ये यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन 3 था, मैंने इसको लिखा x माइनस 1 अपॉन माइनस का 3। ये 7, आपने इसको 2 कॉमन, या आपने इसको 7 कॉमन लिया था यहाँ से, तो y माइनस 2 आ गया, ये आपका आ गया। वैसे ही आपने इसको निकाला, ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2, आपने इसकी वैल्यू को पुट किया तो लैम्डा की वैल्यू आपकी 7 आती है निकल के। ठीक है, ये तो हो गया आपका राइट एंगल तक। ऑल्सो फाइंड वेदर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। ठीक है, इंटरसेक्टिंग और नॉट के लिए हम इसको क्या काम करेंगे कि लैम्डा की वैल्यू देखो ये कितनी थी, -3, ये आपको दे रखा है। वेदर द इंटरसेक्टिंग ऑफ द लाइन और नॉट। ठीक है, ऑब्टेन द पॉइंट्स 1 आर ट्रू, कितना है 3n + 1 n + 2 2n + 3, ये आपकी वैल्यू दे रखी है और ट्रू। अब आपने इसकी वैल्यू को ये जो वैल्यू आ रही है, अब ये कितना है -3n + 2 n + 2 3n + 2। आपने इसको क्या काम करना है कि आपने इसको n1 और n2 आपने इसको ले रखा है। ये आपका n1 का केस था, ये n1 ये n1, या आपने r2 ले लो या n2 ले लो, 3r2 + 1 r2 + 5 और ये। फिर आपने दिस इक्वल टू दिस किया,
दिस इक्वल टू दिस करना है, दिस इक्वल टू दिस करना हो, दिस इक्वल टू आपने इसको दिस करना है, जो कि आपने इसकी वैल्यू को यहाँ से इसको निकालेंगे। ठीक है, नॉट पॉसिबल ये आपको दे रखा है, एन इज क्या इसको बिलोंग्स टू आर, और लाइन नॉट इंटरसेक्टिंग, ये इस टाइप का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। उसके बाद ये आपका शॉर्ट एंड डिस्टेंस, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन मिलता है बेटा ये। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन में ये भी मैंने आपको वीडियो बनाकर भेजी हुई है 3D की। ठीक है, तो इसमें 5 नंबर क्वेश्चन मिलता है। आपने सिर्फ एक फॉर्मूला तैयार करना है जो कि आपको ये दे रखा है, शॉर्ट एंड डिस्टेंस इक्वल टू A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाई B1 क्रॉस B2 का होल मॉड ऑफ ये आपका A1 आ गया, ये B1, ये A2 और ये B2। आपने सारी वैल्यू को यहाँ इसको पुट करेंगे, वो आपका आंसर निकलेगा। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप की मैंने एक वीडियो आपको मतलब बना करके भेजी हुई है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। उसके आगे आपका ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है यार, इसमें क्या बताऊँ। ये आपकी वैल्यू π/4 हो गई, प्लस ये आपकी वैल्यू 2π/3 होती है, माइनस π/3 आपका ये आएगा, π/3 हो गया। इसकी सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो इसका एलसीएम आता है कितना, 12 ले लिया, कितना 3π प्लस 4 8π माइनस 4π, कितना आ गया 8 और 3 11 माइनस 4, यही आएगा ना। ये आपका π/4 ये आ गया निकल के, और ये आपका 2π/3 आपकी वैल्यू आ गई, और ये आपकी माइनस π/6 की वैल्यू आपकी आ गई, ये आपकी आ गई माइनस π/6 इक्वल टू, ये इसको पूरा सॉल्व करने के बाद में आपकी वैल्यू आती है 11 माइनस 8 और 3 11, ऐसे ठीक है ना। 4 3 या 12 3π और 3 4 और 4 2 या 8 माइनस कितना 3 4π, कितना आ गया 8 और 3 11π माइनस 4π अपॉन 12। ये इस तरीके से आपको हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 11 माइनस 4 कितना आएगा 7π/12 आ रहा है क्या आंसर, देखना एक बार। इसको कैलकुलेट तो मैंने ठीक कर रखा है। ये आपका 2π/3 था, बिल्कुल ठीक है। π/4 2π/3 माइनस π/6, सॉरी ये आपका 30 पर होता है बेटा, π/6 होता है ये, कितना आएगा π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6, एलसीएम कितना आ गया 12, ये 4 3 या 3π प्लस 3 4 8π माइनस 2π, कितना आ गया 8 और 3 11 9π/12, ये आपका आंसर आता है निकल के। ठीक है, ये आपका 9π/12, तो 3 से काटो 3 4, तो 3π/4 ये आपका आंसर आ गया निकल के। ठीक है, ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। ठीक, चलो अब आप रहते हैं आपके बेस वैल्यू क्वेश्चन, इसको मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वैल्यू बेस के क्वेश्चन अब आपके 2 क्वेश्चन रह गए। ठीक है, ये कितना है 37 और 38, ये आपके 2 वैल्यू रह गए, ये आपके है 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसको करा दूंगा आपको, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि सारे बेस वैल्यू क्वेश्चन जितने भी आपको हैं, ठीक है, मैं उनको इकट्ठे ही करा दूंगा। ठीक है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो ये था आज आपका सीबीएसई का सैम्पल पेपर। ठीक है, तो सीबीएसई में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है। प्रॉपर आप इसी तरीके से यानी क्वेश्चन को सॉल्व करें। मुझे उम्मीद है कि आपको यानी एक एक चीज़ जो मैंने बताई अभी आपको, तो वो आपके समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, सेकंड सैम्पल पेपर मैं उसको जल्दी लेकर के आऊँगा आपके सामने के लिए, यानी आपके लिए। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर आप इसे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जितनी भी जो मैं अभी आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ ये आपके लिए हैं। ठीक है, आपके मार्क्स के लिए है। ठीक है, अच्छे मार्क्स आएंगे, हमें खुशी होगी और आपके पेरेंट्स को खुशी होगी। मैं आपको बार बार जो कह रहा हूँ कि 6 या 7 मार्च को मैं एक ऐसा पेपर बना के भेजूँगा जिसमें आपको मोस्टली क्वेश्चन आपको उसी मिलेंगे। और एक चीज़ और, अभी आपके सामने जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ।
हर वीडियो के अंदर और हर पार्ट के अंदर जिस टॉपिक का अभी जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन आपका पिछली वाली वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, पेपर का पैटर्न कभी चेंज नहीं होता है, पेपर वही होता है, सिर्फ क्या होता है कि आपके देखने का तरीका अलग होता है। ठीक है, डिजिट वही, मेथड वही, फॉर्मूला वही। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। हाँ, ओके, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नमस्कार।